बच्चों सभी को मेरा आशीर्वाद। अब प्रश्न अभ्यास के अगली कड़ी में हम प्रश्न नंबर 8 के जो रचना और व्यक्ति है उसमें हम आए हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता के अंतर्गत प्रसाद जी के विषय में बहुत अधिक क्या लिखें, वो बहुत अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि उनके मित्र उनकी आत्मकथा को सुन करके मजाक बनाएंगे, लेकिन लिखने के लिए भी प्रेरित वही करते थे। तो उन्हें लगता था कि मेरा जीवन ऐसा तो कुछ है नहीं जो प्रेरणाओं से भरा हुआ हो, लोग सुन करके उसको प्रेरित हों, या कोई बहुत महान उपलब्धि मुझे हासिल हुई हो, मेरे संघर्षों को सुने। तो संघर्ष और दुख और दुर्बलताएं ही तो हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व की झलक तो में यही हम कहेंगे कि एक महान कवि की महानता प्रदर्शित होती है। वो अपने बारे में बहुत कुछ बताना नहीं चाहते। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो मैं उन व्यक्तियों की कथा पढ़ना चाहूँगा जिन्होंने अपने बहुत थोड़े से समय में या बहुत जीवन में संघर्ष किया हो, जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी बड़ी हों कम समय में ही, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हों, जो ज्ञानवर्धक हों, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हों, जिनसे हम हमारे जीवन में कुछ हासिल हो सकता। मैं ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा को पढ़ना चाहेंगे, जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, जिन लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया और बहुत कुछ दिया भी। प्रश्न नंबर 10 है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में आप भी कुछ लिखिए। तो बेबी हालदार की कथा क्या है? एक घरों में घूम करके काम करने वाले के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, ये पहले डायरी लेखन से शुरू की। रोज रोज के काम करने वाली ये घरेलू महिला आज भी जीवित है। ये हरियाणा के गुड़गांव में रहती है, लेकिन ये जीवन में अगर जो आदमी चाह ले वो बहुत कुछ कर सकता है। एक एक दो दो पंक्ति, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, 7 या 8वीं पाठ थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक एक दो दो पंक्ति लिखते लिखते, डायरी लिखते लिखते इसने अपनी आत्मकथा भी लिख डाली। बेबी हालदार के नाम से प्रसिद्ध है इनकी कथा, और अच्छी भी है, प्रेरणा स्रोत भी है। उसी में आशा पूर्णा सिंह भी हैं, जो उस घर के सारे काम करने के बाद भी रात को बैठ करके ढिबरी जला करके अपना जीवन वृत्तांत लिखती थी। तो बहुत लिखने का लोगों में क्रेज भी होता है, उत्साह भी होता है। बच्चों, आत्मकथ्य कविता में आपको सुन करके यही मिलेगा कि जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जयशंकर प्रसाद और ये सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो जिसमें जयशंकर प्रसाद जी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन्होंने अपने जीवन में छायावादी शैली में इन्होंने जो इसमें आत्मकथ्य में बताया है, तो इसमें हमें यही समझ में आता है कि जीवन छोटा हो या बड़ा, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। किसी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आते हैं, लेकिन लोग उसमें उकेरना चाहते हैं, लिखने को बाध्य करते हैं, प्रेरित करते हैं, मजा भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं, बहुत सुन करके दुखी भी होते हैं, बहुत प्रकार के लोग होते हैं। उसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है कि जीवन में कुछ तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित होती हैं। तो आज आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में, अगले पाठ में आपको फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।